हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कुछ दिनों पहले हमने ओएफएसएस में एक अच्छा अपमूव देखा था। तो 45% का अपमूव हमको देखने मिला था ओएफएसएस में। तो आज हम समझेंगे कि इस तरीके के मूव्स को ऑप्शंस डेटा की मदद से हम कैसे स्कैन कर पाए। तो देखिए, ऑप्शंस डेटा को हम जनरली ऑप्शन राइटर के नजरिए से देखते हैं, ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि वहां पर काफी ज्यादा जो स्टेक है ऑप्शन सेलर उठाता है। मतलब जब भी हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर बायर भी है, सेलर भी है, परंतु जो ऑप्शन सेलर है वो काफी ज्यादा रिस्क ले रहा है बाजार में एंड फिर भी बेच रहा है ना। आप ऐसा समझिए कि ऑप्शन बायर है, उसका नुकसान लिमिटेड है, एक प्रीमियम से ज्यादा वो खो नहीं सकता है, राइट। बट ऑप्शन सेलर जो बेच रहा है उसके पास कमाने के लिए तो वो प्रीमियम ही है एंड खोने के लिए बहुत कुछ है, बट फिर भी वो बेच रहा है। तो वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसका कन्विक्शन वो पर्टिकुलर ट्रेड पर काफी ज्यादा हाई है। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम ऑप्शन राइटर का या ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तभी हम उसे राइटर्स के नजरिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो स्टेक है, ऑप्शन राइटर का जो स्टेक है, वो काफी ज्यादा होता है मार्केट में। तो अभी ये इंफॉर्मेशन से मुझे हासिल क्या होता है? तो मुझे एक चीज समझ आती है कि अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ डेटा को, तो एक सिंपल सा चीज देख सकता हूँ मैं कि कहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है एंड कहाँ पर बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट विथ रेड। हाँ, कहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है एंड कहाँ पर बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है। तो जो जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने बेचा है। तो क्यों बेचा है? क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक इसके ऊपर ना निकल पाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं स्टॉक इसके नीचे ना फिसल पाए। तो सिंपल है, हाईएस्ट कॉल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट पुट सपोर्ट। ठीक है, अभी हो सकता है आपको यहाँ तक पता ही हो। अभी एक्चुअली ट्रेड क्या है हमारा, कि जब भी ये कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स फेल हो जाते हैं, एक चीज याद रखिए, बाजार में जब भी कोई फेल होता है तो उसके वजह से एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है अंडरलाइन में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है। इमेजिन कीजिए कि ये लोग जब फेल हो जाएंगे तो एक अंडरलाइन में कितना बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो सकता है। तो होता क्या है, लेट्स से इंस्ट्रूमेंट ऐसे रिस्पेक्ट करता है ये रेजिस्टेंस को बार बार, एंड एक बार तो ये ब्रेक करेगा ही करेगा, राइट। बट जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो हम देखने मिलेगा हमको कॉल राइटर्स उनका पोजीशन छोड़कर निकल रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं उनका पोजीशंस, राइट। कॉल साइड पर हमको ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आएगा। तभी हमको समझ जाना है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन हो सकता है ना, हमको एक अपमूव देखने मिल सकता है अंडरलाइन में। तो सिंपल है, ट्रेड क्या है यहाँ पर, जब भी स्टॉक हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक को ब्रेक करता है एंड सस्टेन करता है ऊपर एंड कॉल राइटर्स अनवाइंड करता है, वहां पर एक तेजी का मूव मेरे लिए पैन आउट हो सकता है वो पर्टिकुलर अंडरलाइन में। अभी मंदी के साइड का ट्रेड कैसे होगा? लेट्स से स्टॉक ये हाईएस्ट पुट को रिस्पेक्ट कर रहा था, उसके ऊपर ही घूम रहा था बार बार। अभी एक बार तो ऐसा होगा ना कि स्टॉक हाईएस्ट पुट को ब्रेक करके नीचे चले जाएगा। एंड जब ये होता है, अगर मैं देखता हूँ ना कि ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है पुट साइड पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है ये सस्टेन हो सकता है एंड वो पर्टिकुलर स्टॉक में हमको एक मंदी देखने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सिमिलर सा ही कुछ केस हमको देखने मिला था ओएफएसएस में। ओके, तो मैं आपको पुराना डेटा दिखाना चाहूंगा ट्रेड रिकैप की मदद से। तो ट्रेड रिकैप एक ऐसा एनालिटिक है जो हमको पास्ट डेट एंड टाइम पर लेकर जाता है, वो दिन का एंड वो टाइम का हमको डेटा बताता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट एनालिटिक है अगर हमको बैक टेस्टिंग करना हो, पुराना डेटा को जाकर देखना हो कि किस तरीके से हमने एक्चुअली बाजार में ट्रेड्स किए होते हैं। सो नाउ यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कलर का जो बार है वो हमको कॉल ओपन इंटरेस्ट बता रहा है एंड जो रेड कलर का बार है वो हमको पुट ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। तो देखिए, ये 12 जनवरी को 9:45 के आसपास अगर हम देखेंगे तो ओएफएसएस जो है उसका हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक ब्रेक कर चुका था, है ना। एंड जो ओपन इंटरेस्ट है वहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो अनवाइंडिंग भी हो रहा है। पहले तो स्टॉक हाईएस्ट कॉल के ऊपर निकला है एंड कॉल राइटर्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये कॉल राइटर्स क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनका जो व्यू है, उनका जो फोरकास्ट है वो गलत जा चुका है एंड अभी वो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ सकता है एंड स्टॉक ऊपर निकल सकता है यहाँ से। एंड वहीं से हमको क्या देखने मिला? वहीं से हमको देखने मिला एक स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव, 45% का अपमूव। तो अगेन ढूंढना क्या है? सिंपल, मुझे ढूंढना है कौन से ऐसे स्टॉक से जो हाईएस्ट कॉल के ऊपर ट्रेड हो रहा है एंड जहाँ कहाँ से कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये डेटा तो मैं ओपन इंटरेस्ट जाकर भी ढूंढ सकता हूँ एक एक स्टॉक को
मैं चेंज करते रह सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है ऑप्शंस डेटा की मदद से। परंतु प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे वो एक स्टॉक आइडेंटिफाई करें 200 एफएनओ स्टॉक्स में से, वो एक तकलीफ है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिगर्स इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में एक टूल है जिसका नाम है ट्रिगर्स, एक्सीलेंट एनालिटिक है अगर हमको ऐसे ऑप्शन ब्रेकआउट ढूंढने हैं तो। कैसे एक्सेस करूंगा, मैं सर्च पैनल में सर्च करूंगा TRIG ट्रिगर्स, ओके, तो एक एनालिटिक पॉपअप होगा। बस यही से हम आसानी से ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। तो कैसे बताता हूँ, एंड ये एनालिटिक किस तरीके से काम करता है वो समझाता हूँ मैं। सो लेट मी मार्क, हाँ। तो ये पहले तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस एंड हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैप करता है हमारे लिए, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, राइट हैंड साइड पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। तो पहले तो टूल में एंटर करते ही हमको पता लग जाएगा कि हर एक स्टॉक का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पर है। लेफ्ट हैंड साइड हाईएस्ट कॉल रेजिस्टेंस, राइट हैंड साइड हाईएस्ट पुट सपोर्ट। तो आरती इंडस्ट्रीज का हाईएस्ट कॉल कहाँ पर है, 700 पर है। हाईएस्ट पुट कहाँ पर है, 600 पर है। तो आरती इंडस्ट्रीज में ट्रेड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये स्टॉक हाईएस्ट कॉल से भी काफी दूर है एंड हाईएस्ट पुट से भी काफी दूर है। अभी सवाल आता है कि ये स्टॉक हाईएस्ट कॉल या पुट से कितना दूर है। तो ये मुझे बताएगा कॉल डिफरेंस और पुट डिफरेंस, ठीक है। तो कॉल डिफरेंस क्या है, कॉल डिफरेंस स्टॉक के फ्यूचर्स प्राइस का, ठीक है, करंट फ्यूचर प्राइस का और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो कॉल डिफरेंस है। तो बेसिकली आप ऐसा समझिए, ये आपको बताएगा कि स्टॉक कितना दूर है उसके हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस से। सिमिलरली पुट डिफरेंस क्या है, अगर मुझे जानना है कि एक स्टॉक हाईएस्ट पुट से कितना दूर है या फिर उसका फ्यूचर हाईएस्ट पुट से उसके सपोर्ट से कितना दूर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 7%, यानी कि आरती इंडस्ट्रीज का हाईएस्ट पुट 600 पर है लेकिन उसका जो फ्यूचर प्राइस है उससे 7% अभी दूर खड़ा हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो दूर खड़े हाईएस्ट कॉल या पुट से, नहीं। मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो काफी ज्यादा करीब आ चुके हो उसके हाईएस्ट कॉल या पुट स्ट्राइक के। तो वो मैं कैसे अचीव करूंगा, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं होवर करता हूँ मेरा कर्सर, तो एक एरो फॉर्म होता है। वो एरो पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो जहां पर नेगेटिव यानी वो स्टॉक हाईएस्ट कॉल के ऊपर है, ठीक है, यानी कि इन्फोसिस अभी उसके हाईएस्ट कॉल के 2.6% ऊपर है। ऑन द अदर हैंड बीपीसीएल 0.4% से ऊपर है। क्यूमिंस इंडिया 0.6% दूर है उसके हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस से। पुट डिफरेंस पर मैं क्लिक करूंगा, देन मुझे अगेन पता लग जाएगा कि स्टॉक जो है उसके हाईएस्ट पुट से कितना दूर है। तो अभी करना क्या है, करना सिंपल है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हाईएस्ट कॉल के जस्ट हल्का सा ऊपर निकले, लेट्स से 1.5% एंड कहाँ से कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, एंड फर्दर ये इंस्ट्रूमेंट्स को मैं जा करके टारगेट करूंगा। सिमिलरली ब्रेकडाउन के केस में मुझे क्या देखना है, मंदी के साइड के ट्रेड्स के लिए मुझे क्या देखना है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हाईएस्ट पुट के हल्के से नीचे फिसले हुए हैं एंड कहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है। एंड इस तरीके से मैं ट्रिगर्स के मदद से काफी आसानी से ऑप्शन ब्रेकआउट्स को खोज सकता हूँ। तो आज ही अनलॉक कीजिए ऑप्शन ट्रिगर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड ऐसे कुछ मूव्स को काफी इजीली आप स्कैन कर सकते हैं। सिंपल हमको देखना ये है कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हाईएस्ट कॉल ब्रेक कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग के साथ। मंदी के साइड के ट्रेड के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट लाइक ब्रेक कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग के साथ। एंड दैट्स इट, एंड आसानी से हम ऐसे कुछ मूव्स को खोज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे हेड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।